हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? रविवार को मतगणना में हो जाएगा फैसला, तैयारी पूरी। जोधपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी मतगणना, सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती से होगी शुरू। मतगणना से पूर्व नेताओं के अपने अपने दावे, प्रत्याशी ने पूजा अर्चना कर की जीत की प्रार्थना। मतदान के दिन गायब हुए ईवीएम सीवीयू का अभी तक नहीं लगा सुराग, 2 थानाधिकारी और 5 साइबर एक्सपर्ट कर रहे जांच। पकड़ा गया एमडी ड्रग्स का सबसे बड़ा तस्कर, 1 लाख का इनाम था घोषित, पिछले लंबे समय से थी तलाश। और प्रदेश में दिखने लगे सर्दी के तेवर, न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? राज बदलेगा या रिवाज? किसे मिलेगी जीत और किसे मिलेगी हार? इन सबका फैसला रविवार को होने वाली मतगणना में हो जाएगा। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सबको यही इंतजार है कि रविवार को किसकी सूर्योदय होगा। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 1863 में से 199 प्रत्याशी ही विधानसभा की दहलीज पर चढ़ पाएंगे। बाकी बचे प्रत्याशियों को हार का स्वाद चखना पड़ेगा। ऐसे में सभी पार्टियां इस काउंटडाउन को लेकर तैयार है। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस भाजपा ने जीत सकने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जीताऊ कैंडिडेट्स के साथ बातचीत जारी है। दोनों दलों में आलाकमान स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इधर मतगणना के एक दिन पूर्व नेता और प्रत्याशियों ने टेंपल रन शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाद मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। वहीं चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशी ने भी मंदिरों में दर्शन कर जीत की प्रार्थना की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के लिए मतगणना केंद्रों पर माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। प्रदेश की 199 सीटों पर 75.45% मतदान हुआ था। 3 दिसंबर रविवार को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना आरंभ हो जाएगी। प्रदेश के सभी 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सभी 36 केंद्रों पर मतगणना के लिए 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। जयपुर, जोधपुर एवं नागौर में 2-2 केंद्रों पर और शेष 30 निर्वाचन जिलों में 1-1 केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी। 51,890 मतदान केंद्रों पर ईवीएम में प्राप्त मतों की गणना के लिए मतगणना केंद्रों पर 2,524 टेबल लगाई गई है। इनमें कुल 4,245 राउंड में मतों की गिनती का कार्य पूरा होगा। शिव विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना सर्वाधिक 41 राउंड तक चलेगी, जबकि अजमेर दक्षिण के लिए मतगणना 14 राउंड में ही पूरी हो जाएगी। मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा इंतजामों के अंतर्गत केंद्रीय पुलिस बल और RASC की व्यापक तैयारी की जाएगी। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए। केंद्रीय पुलिस बलों की 40 कंपनियां ईवीएम की सुरक्षा के लिए और RAC की 36 कंपनियां मतगणना केंद्रों पर तैनात रहेगी। RAC की 99 कंपनियां विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था के मद्देनजर तैनात की जाएंगी। इन चुनावों में कुल 4,36,664 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का उपयोग किया है, जिसमें से 80 वर्ष से अधिक उम्र के 49,365, दिव्यांग श्रेणी के 11,656 एवं आवश्यक सेवाओं के 4,427 तथा मतदान प्रक्रिया में जुटे 3,71,166 मतदाता शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए परिणाम बिना किसी त्रुटि एवं देरी के समय रहते घोषित किए जाए। मतगणना में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई जा चुकी मैंडेटरी वेरिफिकेशन पद्धति को भी लागू किया जाएगा। इसमें संपूर्ण मतगणना के बाद प्रत्येक विधानसभा के मतदान केंद्रों से लॉटरी से 5-5 वीवीपैट का चयन कर उसकी पर्चियों की गणना कर ईवीएम से प्राप्त मतों से मिलान किया जाएगा। मतगणना सभी जिला हेडक्वार्टर्स जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी के हेडक्वार्टर्स है 33 जगह सेंट्रलाइज मतगणना 199 विधानसभा की 3 दिसंबर को
प्रातः 8 बजे शुरू होगी, जिसमें कि स्ट्रांग रूम सबसे पहले खोला जाएगा। उसमें कैंडिडेट्स के समक्ष और ऑब्जर्वर्स के समक्ष स्ट्रांग रूम खोलने के बाद सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। जितने भी पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए, अब तक 4,36,000 के आसपास तो वैसे पोस्टल बैलेट आए। ETPBS जो सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट है, वो भी जो सुबह रेलवे डाक से आएंगे, उनके 8 बजे तक जितने आ जाएंगे वो सब उसमें गणना में शामिल होंगे। और इस तरह से पोस्टल बैलेट की गिनती प्रत्येक 500 की पर एक टेबल लगाकर पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे स्टार्ट की जाएगी। 8:30 बजे से EVM का पहला राउंड होगा और राउंड वाइज गणना होगी। तो इस तरह से 14 टेबल मैक्सिमम रखी गई हैं। 2538 कुल मिलाकर काउंटिंग टेबल्स हैं। 979 पोस्टल बैलेट के लिए भी टेबल्स लगाई गई हैं। साथ में 1121 AROs हैं, जो कि 200 ROs का सहयोग करेंगे मतगणना करने के लिए। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे और ऑब्जर्वर्स के जो कि राज्य के बाहर से जो अन्य राज्यों से प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिनको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगाया गया, उनके ऑब्जर्वेशन में ये मतगणना संपन्न होगी। डिप्टी DO और DOs हमारे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, वो पूरे सिस्टम्स को पूरा देखेंगे। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए रविवार को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सुबह 5:30 बजे से मतगणना कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर आना शुरू हो जाएंगे और सुबह 8 बजे से बैलेट मत पत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8:30 बजे EVM खुलना शुरू हो जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों का अंतिम प्रशिक्षण हो चुका है। नगर निगम गेट की तरफ से कर्मचारी और मीडिया कर्मियों की एंट्री होगी, तो पोलिंग एजेंट की एंट्री भगती कोठी पीले टंकी के रास्ते से होगी। जो हमारे काउंटिंग जो सुपरवाइजर और जो इलेक्शन स्टाफ है और मीडिया, आपकी एंट्री जो होगी वो नगर निगम के सामने वाले गेट से होगी और जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एंट्री पीली टंकी वाले गेट से होगी MIC की तरफ से। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मेरा कैंडिडेट्स और उनके जो एजेंट्स हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आएँ। और क्योंकि पुलिस के फ्रिस्किंग में और सिक्योरिटी चेक्स में समय लगता है, हालांकि हमने पुलिस वेरिफिकेशन कराई है सभी जो हमारे जो एजेंट्स होंगे, पर फिर भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि आप 5:30 बजे तक 6 बजे तक वहाँ पे गेट पे रिपोर्ट करते हैं, ताकि टाइमली फ्रिस्किंग के बाद में आपको परमिशन दी जाए और आप अपने स्थानीय जो आपका जो काउंटिंग रूम है वहाँ पे आप बैठ सकेंगे। जैसे आपको ध्यान है कि 8 बजे हमारी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग होगी। 7:30 बजे के आसपास हम EVM स्ट्रॉन्ग रूम्स एज पर ऑब्जर्वर्स फाइनल जो वो बताएंगे समय, 7:30 बजे के आसपास हम अपना जो EVM स्ट्रॉन्ग रूम है उसको खोल देंगे। काउंटिंग जो है 8:30 बजे से चालू होगी EVMs की। और राउंड्स का मैंने आपको अभी जानकारी दे ही दी थी कि कौन सी विधानसभा में कितने टेबल्स हैं, कितने राउंड्स हैं। पोस्टल बैलेट में क्योंकि समय लगता है, इसलिए हमने कोशिश करी है कि पोस्टल बैलेट के टेबल्स को बढ़ाया जाए, पर फिर भी पोस्टल बैलेट्स की गिनती में थोड़ा समय लग सकता है। मीडिया के लिए आप सबके लिए हमने जो मीडिया सेंटर है वो तैयार करा है और वहाँ पे आपको सारे लाइव अपडेट्स सब मिलते रहेंगे। मोबाइल फ़ोन आप सबके अलाउड है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को उनके कक्ष में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी प्रभारी अधिकारियों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन की पालना करते हुए मतगणना के लिए आवश्यक तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। गुप्ता ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना के कार्य को पुनः सतर्कता एवं सजगता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी मतगणना दिवस से पूर्व मतगणना स्थल पर उनके विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्षों एवं स्ट्रांग रूम से संबंधित संपूर्ण तैयारियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ले। मतगणना दिवस पर मतगणना के कार्य में पूर्ण गंभीरता से सभी कार्य संपादित करें। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा, नगर निगम उत्तर व दक्षिण के आयुक्त अतुल प्रकाश एवं उत्सव कौशल, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त देवेंद्र कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जननारायण मीना सहित सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। हमारी 3 तरह की काउंटिंग होगी। एक होगी EVM पे जो CU लेके आएंगे और उसकी काउंटिंग होगी। दूसरी होगी पोस्टल बैलेट की। पोस्टल बैलेट 2 तरह की है। एक है जो हमारे सरकारी कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट करा, दूसरा है हमारे होम वोटिंग वाले लोग। होम वोटिंग वाले मतलब 80+ और दिव्यांगजन जिन्होंने होम वोटिंग करा था, लगभग 3000 वो हैं और कर्मचारी हमारे, तो कुल मिला के लगभग
20-21 हजार के आसपास हमारी पोस्टल बैलेट है। विधानसभा चुनाव की मतगणना रविवार को होगी। ऐसे में चुनाव में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। प्रत्याशी पूजा अर्चना कर जीत की प्रार्थना कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस और भाजपा के नेता और प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। जनता ने तो अपना आशीर्वाद दे दिया और कल मतगणना के साथ ही शुभ समाचार आएगा और ऐसी मैं कामना करता हूँ कि प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की एक सरकार बने और जोधपुर का कमल उसमें जाकर खिले। और आप सबका जो रुझान और जनता का रुझान देखते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और भगवान शंकर जी और सभी भगवान हनुमान जी के प्रांगण में आशीर्वाद देकर कल की खुशियाँ एक साथ बांटेंगे। सबको राम। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान के लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जागरूक होकर के और मतदान किया। मैं समझता हूँ 75% मतदान अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। आज का मतदाता सिर्फ मत देने के लिए जागरूक नहीं है, वह हर विषय पर जागरूक है। मैं समझता हूँ कि मतदाताओं ने भरपूर इस सरकार के विरोध में मतदान किया है और जबकि अब मतगणना कल ही होने वाली है तो हाथ कंगन को आरसी क्या, सभी कुछ बात का खुलासा कल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ में राजस्थान में सरकार में आने वाली है। हम लोगों ने भी कल के रिजल्ट के बाद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के और बड़े ही उत्साह और जोश के साथ में इस रिजल्ट के परिणामों को हम सेलिब्रेट करेंगे और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ में सरकार में आ रही है। ऐसा है, लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन होती है, उसी का अपना विश्वास होता है और उसी के हिसाब से वोटिंग होती है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने हिसाब से अपनी तैयारी की, अपने प्रयास किए। राजस्थान में कांग्रेस आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की गारंटी योजनाओं पे, महंगाई राहत योजनाओं पे और अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं के सिद्धांत से जो चुनाव लड़ा, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि जोधपुर विधानसभा चुनाव में और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलेगी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे जिले में किन के बीच है मुकाबला। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। फेस्टिव ऑफर, आकर्षक डिस्काउंट, गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क 1 डायमंड के मूल्य पर। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। अपने सपनों को खुलकर जिएं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। शून्य प्रोसेसिंग फीस और आकर्षक ब्याज दरों के साथ खुदरा ऋण, आवास ऋण
और वाहन ऋण, साथ ही व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण व कृषि ऋणों का आसान और तीव्र निष्पादन, टेक ओवर की भी सुविधा। आज ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नजदीकी शाखा से संपर्क करें। राम बाबू सोनी 9461114251 अथवा मिस्ड कॉल दें 9223901111। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गाज, जहां आपको मिलेगा दुर्गाज वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गाज, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गाज। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वेयर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117, 9314711591। रूखी सूखी कटी पटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 61 वर्षों से जांचा, परखा, खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन। वही विशेषताएं, वही विश्वास। अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। कैंसर का इलाज हम है आपके साथ। हम है गोयल हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और RGHS योजना के अंतर्गत पाइए निशुल्क कीमोथेरेपी एवं निशुल्क कैंसर जांच और ऑपरेशन। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। बाबू भाई मिठाई वाला, देशी घी से निर्मित स्वादिष्ट मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयाँ, मावे की मिठाइयाँ, आकर्षक गिफ्ट हैम्पर और पैकिंग बॉक्स, जलेबी, घेवर केक, लस्सी, मावे की कटोरी और शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। बाबू भाई क्लाउड किचन, तिरंगा कोफ्ता, पाव भाजी, छोला भटूरा, दही बड़ा, खामन ढोकला, दाबेली, वड़ा पाव और जोधपुर शाही सब्जियां, पैकिंग थाली और गर्मा गर्म चटपटे नमकीन। शादी, विवाह व अन्य समारोह हेतु कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। बाबू भाई मिठाई वाला, 458 5वीं A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.00% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? किसकी बनेगी सरकार?
देखिए सबसे सटीक और सबसे पहले चुनावी नतीजे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। राज बदलेगा या रिवाज, सीधे मतगणना केंद्र से लाइव। हमने बात की राजस्थान की और अब हम बात करेंगे जोधपुर जिले की और जिले की 10 विधानसभा सीटों की। सिर्फ चैनल 24 प्लस न्यूज पर रविवार 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से। प्रायोजक है बांधनी द एथनिक स्टोर, G5 and 7 जोधपुर प्लाजा, नई सड़क, 258 3rd B रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। आयुषी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, MD शर्मा, डायरेक्टर। नमस्कार, मैं मुकेश भारतीय, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी जोधपुर वासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा होम लोन की ब्याज दरों में विशेष छूट दी जा रही है। इस अवधि में फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस में भी 50% की छूट दी गई है। अतः आप अपने खुद के घर के सपने को साकार करें तथा राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक से होम लोन प्राप्त करें। आपका लोन अगर किसी अन्य बैंक में भी चल रहा है तो आप उसको RNGB राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में टेक ओवर करा सकते हैं तथा अपनी EMI और किस्त को कम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें और इस सुअवसर का शीघ्र ही लाभ उठावें। धन्यवाद। 37 वर्षों से आपकी हर खुशी में आपके संग ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम इस वैवाहिक सीजन में रेडीमेड सूट, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर, जीन्स ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, मोदी कोटी, जोधपुरी सूट और शेरवानी भी किराए पर उपलब्ध। शूटिंग शर्टिंग में रेमंड, सियाराम, ग्राडो, जे हैमस्ट्रीट, डॉनियर आदि मिलों के कपड़े, सूट मात्र 24 घंटे में आपके नाप अनुसार अनुभवी कारीगरों द्वारा तैयार करने की सुविधा। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम, फर्स्ट तकिया चांद शाह मार्केट, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 0291 262 3001। जिंदगी को दें रफ्तार, शुरू करें इसी त्योहार, खुशियों का सफर बिताएं साथ मिलकर। त्योहार तभी हो जब अपने साथ हो। SBI के संग इस त्योहार छोटी किश्त से बड़ी खुशियां ले आए। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। आप देख रहे हैं चैनल 24 प्लस न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब आपको बताते हैं जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर किन प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला है और इनमें कितने मतदाताओं ने इनके भाग्य का फैसला किया है। जिले की ओसिया विधानसभा में सबसे अधिक 68.01% मतदान हुआ। यहाँ कांग्रेस की दिव्या मदेना और भाजपा की भैराराम सियोल के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं प्रदेश की हॉट सीटों में शामिल सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 64.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा के डॉक्टर महेंद्र राठौड़ के बीच मुकाबला है। जोधपुर शहर विधानसभा में 65.15% मतदान हुआ। यह वर्ष 2018 में आमने सामने हुए प्रत्याशियों के बीच एक बार फिर मुकाबला है। मौजूदा विधायक मनीषा पवार को जहां कांग्रेस ने एक बार फिर प्रत्याशी बनाया, तो वहीं भाजपा ने अतुल पंसाली को एक बार फिर मौका दिया। सूरसागर में मतदान का प्रतिशत 68.72 रहा। यहाँ कांग्रेस और भाजपा ने नए प्रत्याशी मैदान में उतारे। भाजपा ने जहां देवेंद्र जोशी को उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने युवा इंजीनियर शहजाद खान को मौका दिया है। लूणी में 72.01% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ भाजपा के जोगाराम पटेल कांग्रेस के महेंद्र विश्नोई के साथ RLP के उम्मीदवारों के बीच रोचक मुकाबले हैं। लोहावट में 77.15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ भाजपा के गजेंद्र सिंह खिवसर, कांग्रेस के कृष्णाराम बिश्नोई और RLP के सत्यनारायण बिश्नोई के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। फलौदी में 68% मतदाताओं ने वोट कास्ट किया। यहाँ भाजपा के पब्बाराम बिश्नोई का मुकाबला कांग्रेस के प्रकाश शंगाणी से है।
शेरगढ़ में मतदान का प्रतिशत 74.97 रहा। यहाँ भाजपा के बाबू सिंह राठौर की टक्कर कांग्रेस की मीना कंवर से। हालांकि यहाँ भी आरएलपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बिलाड़ा में 65.36% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ भाजपा के अर्जुन लाल गर्ग और कांग्रेस के मोहनलाल कटारिया के बीच सीधा मुकाबला है। गोपालगढ़ में मतदान का प्रतिशत 66.05 रहा। यहाँ भाजपा की कमसा मेघवाल, कांग्रेस की गीता देवी बरवट और आरएलपी के पुखराज गर्ग के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों को हर बार की तरह इस बार भी चैनल 24+ न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाएगा। जोधपुर में मतगणना केंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर से सीधे प्रसारित होने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे राजस्थान और जोधपुर जिले की विधानसभा सीटों की मतगणना की पल पल का अपडेट। देखना ना भूले हमारा ये विशेष कार्यक्रम रविवार 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? किसकी बनेगी सरकार? देखिए सबसे सटीक और सबसे पहले चुनावी नतीजे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। राज बदलेगा या रिवाज, सीधे मतगणना केंद्र से लाइव। हमने बात की राजस्थान की और अब हम बात करेंगे जोधपुर जिले की और जिले की 10 विधानसभा सीटों की। सिर्फ चैनल 24+ न्यूज पर रविवार 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से। रविवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां शहर के मिठाई विक्रेताओं ने भी की है। प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों पर विशेष रूप से मिठाइयां तैयार की गई है। भीतरी क्षेत्र स्थित मोहनजी मिठाई वालों ने रबड़ी के लड्डू खास तौर पर तैयार किए हैं, क्योंकि जो भी प्रत्याशी जीतेगा वो वहां के लड्डू खिलाकर ही जीत का जश्न मनाएगा। आपको बता दें, मोहनजी के लड्डू की अपनी अलग पहचान है। हर त्योहार और खास आयोजनों में लड्डू मिठास भरते हैं। तैयारी है, जैसे भी कल ऑर्डर आएंगे हमारी तैयारी पूरी है। लड्डू के लड्डू खिलाएंगे सबको। अब क्या नतीजा आता है अब कल ही मालूम चलेगा। लड्डू तो सब अच्छी चीजें काम रहते हैं, प्रेम से बनाते हैं, प्रेम से ले जाते हैं। सब अपने घर के हैं और अपना बच्चा हो जाता है अच्छे तरीके से। कार्यकर्ता सब शहर के ही हैं, अपने सब शहर के हैं, तो तैयारी है। वो जैसे कहेंगे वैसे तैयार कर देंगे। कोई मालूम थोड़ी चलता है, जैसे भी आएंगे वैसे हम तैयार करके दे देंगे। जोधपुर में कार से ईवीएम सीयू गायब होने के प्रकरण में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस अभी तक ईवीएम को ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस के 2 थानाधिकारी और 5 साइबर एक्सपर्ट जांच में जुटे हुए हैं। 5 दिन से पुलिस इसकी तलाश कर रही है। जिला कलेक्टर से बूथ तक खंगाले जा चुके हैं। सीसीटीवी से इसके फुटेज भी खंगाले गए हैं, लेकिन गायब हुई ईवीएम का सुराग नहीं लग पा रहा है। पुलिस को अभी तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे ईवीएम का सुराग लगाया जा सके। उदय मंदिर और अल्तनर थानाधिकारी सहित 5 साइबर एक्सपर्ट इसकी जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि मतदान वाले दिन सेक्टर ऑफिसर की कार से ईवीएम की सीयू गायब हुई थी। प्रदेश की न्यायिक राजधानी जोधपुर में अधिवक्ताओं के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। शनिवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के चुनाव के लिए नियुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी मंछाराम ताड़ा ने बताया कि 3 और 4 दिसंबर को नामांकन भरे जाएंगे। 5 दिसंबर को 4:30 बजे तक नाम वापसी होगी। 8 दिसंबर को मतदान के बाद शाम को मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी बार को एक ही दिन में चुनाव कराने और परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ कुछ संगठन देश की शीर्ष अदालत में गए थे, लेकिन उसने भी हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया था। 8 तारीख को चुनाव कराने जा रहे हैं एसोसिएशन का। 3 और 4 तारीख को नामांकन पत्र जमा करवाए जाएंगे। 4 तारीख को 4:30 बजे जांच होगी। 5 तारीख को 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 8 तारीख को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मतदान का समय रहेगा। मतदान के लिए जो वोट देने आएंगे उन अधिवक्ताओं से हमारी अपील है कि हाईकोर्ट एसोसिएशन या बार काउंसिल का मतदान पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। परिसर में चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री का वितरण नहीं होगा। न पेम्पलेट बचेंगे, न कोई पत्ते छपेंगे, न बैनर लगेंगे, न झंडे लगेंगे। वोटर जो आएंगे उसमें बाहर के लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा परिसर में। ये जो परिधि रहेगी 200 मीटर की परिधि में नियमों की पालना करनी पड़ेगी।
जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की बांसनी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी तस्कर हनुमान राव उर्फ हनुमाना राम सियाग उर्फ बंडिया को गिरफ्तार किया है। वो एमडी ड्रग्स का सबसे बड़ा तस्कर माना जाता है। उस पर जोधपुर के अलग अलग थानों में 8 मुकदमे दर्ज है। वो कापड़डा थाने का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश थी। जोधपुर के निकटवर्ती ओसिया में भारतमाला अंडर ब्रिज सिरमंडी के पास में भूजल विभाग के सहायक लेखा अधिकारी पर कुछ लोगों ने लूट के इरादे से जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। ओसिया थाने में दी रिपोर्ट में सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय भूजल विभाग मुख्यालय जोधपुर रामनिवास पुत्र मेहाराम जाट ने पुलिस को बताया कि रात्रि के समय वो भारतमाला अंडर ब्रिज सिरमंडी की तरफ जा रहे थे। तब मुकेश, प्रेम, गौरव, ईश्वर, जगदीश, हनुमान राम और लादेन ने लूट के इरादे से हमला बोल दिया, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए। ओसिया पुलिस नामजद आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही है। अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद जोधपुर की ओर से साहित्यकार डॉक्टर राम प्रसाद दाधीच के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक दिवसीय साहित्यकार संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्था की महामंत्री डॉक्टर पदमजा शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता जेएनयू कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव ने की। कहानीकार डॉक्टर हरिदास व्यास मुख्य अतिथि थे। जेएनयू हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश कौशल विशिष्ट अतिथि थे। 3 सत्रों में आयोजित संगोष्ठी में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर दाधीच के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनकी लेखनी की यात्रा के आरंभ व अंत तक की बात हुई। कार्यक्रम में युवा उपन्यासकार डिम्पल को डॉक्टर दाधीच साहित्य सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में लेखनी क्षेत्र से जुड़े साहित्यकार ने हिस्सा लिया। विभिन्न सत्रों में रंगपाठ भी एक हिस्सा रहा, जिसमें थिएटर आर्टिस्ट डॉक्टर एसपी रंगा, एमएस जई और डॉक्टर नीतू परिहार ने भाग लिया। डॉक्टर प्रसाद की कविताओं का वीडियो भी दिखाया गया। डॉक्टर राम प्रसाद दाधीच जो बहुत बड़े कवि हो चुके हैं, उन पर एक दिवसीय उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक दिवसीय संगोष्ठी है, तो उसका एक कार्यक्रम है और पूरे दिन 3 सत्र होंगे। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र होगा, समापन सत्र होगा और उसके बीच में प्रथम सत्र होगा। और अध्यक्षता जो उद्घाटन सत्र है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वीसी साहब। और विभिन्न सत्रों में डॉक्टर राम प्रसाद दाधीच साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात होगी। उनके जो लोक साहित्य पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने निबंध लिखे, उन पर बात होगी। उनकी कविता पर बात होगी। असल में डॉक्टर राम प्रसाद दाधीच ने 80 किताबें अपने जीवन काल में लिख दी थी और 95 वर्ष से ज्यादा की उनकी लंबी उम्र थी। तो उम्र के आखिरी पड़ाव तक वो कविताएं लिखते रहे और एक उनमें कविता लिखने की ललक थी। तो उसी ललक को, उसी छटपटाहट को, उसी उनकी जो प्रेरणा थी। और यहाँ हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे लाइब्रेरी दिवस पर हुए कार्यक्रम। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। फेस्टिव ऑफर, आकर्षक डिस्काउंट, गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क 1 डायमंड के मूल्य पर। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स,
LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। अपने सपनों को खुलकर जिएं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। शून्य प्रोसेसिंग फीस और आकर्षक ब्याज दरों के साथ खुदरा ऋण, आवास ऋण और वाहन ऋण, साथ ही व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण व कृषि ऋणों का आसान और तीव्र निष्पादन, टेक ओवर की भी सुविधा। आज ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नजदीकी शाखा से संपर्क करें। राम बाबू सोनी 9461142501 अथवा मिस्ड कॉल दें 9223901111। वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वेयर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117, 9314711591। रूखी सूखी कटी पटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सन गार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सन गार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 61 वर्षों से जांचा, परखा, खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन। वही विशेषताएं, वही विश्वास। अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। सर्दियों में ये भी इस्तेमाल करें गांधी सनगार्ड वैसलीन। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। कैंसर का इलाज हम है आपके साथ। हम है गोयल हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और RGHS योजना के अंतर्गत पाइए निशुल्क कीमोथेरेपी एवं निशुल्क कैंसर जांच और ऑपरेशन। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। बाबू भाई मिठाई वाला, देशी घी से निर्मित स्वादिष्ट मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयाँ, मावे की मिठाइयाँ, आकर्षक गिफ्ट हैम्पर और पैकिंग बॉक्स, जलेबी, घेवर केक, लस्सी, मावे की कटोरी और शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। बाबू भाई क्लाउड किचन, तिरंगा कोफ्ता, पाव भाजी, छोला भटूरा, दही बड़ा, खामन ढोकला, दाबेली, वड़ा पाव और जोधपुर शाही सब्जियां, पैकिंग थाली और गर्मा गर्म चटपटे नमकीन। शादी, विवाह व अन्य समारोह हेतु कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। बाबू भाई मिठाई वाला, 458 5वीं A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? किसकी बनेगी सरकार? देखिए सबसे सटीक और सबसे पहले चुनावी नतीजे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। राज बदलेगा या रिवाज, सीधे मतगणना केंद्र से लाइव। हमने बात की राजस्थान की और अब हम बात करेंगे जोधपुर जिले की और जिले की 10 विधानसभा सीटों की। सिर्फ चैनल 24+ न्यूज पर रविवार 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से। प्रायोजक है बांधनी द एथनिक स्टोर, G5&7 जोधपुर प्लाजा, नई सड़क, 258 3rd B रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। आयुषी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, MD शर्मा, डायरेक्टर।
नमस्कार, मैं मुकेश भारतीय, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी जोधपुर वासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा होम लोन की ब्याज दरों में विशेष छूट दी जा रही है। इस अवधि में फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस में भी 50% की छूट दी गई है। अतः आप अपने खुद के घर के सपने को साकार करें तथा राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक से होम लोन प्राप्त करें। आपका लोन अगर किसी अन्य बैंक में भी चल रहा है तो आप उसको RMGB राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में टेक ओवर करा सकते हैं तथा अपनी EMI और किस्त को कम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें और इस सुअवसर का शीघ्र ही लाभ उठावें। धन्यवाद। 37 वर्षों से आपकी हर खुशी में आपके संग ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम इस वैवाहिक सीजन में रेडीमेड सूट, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर, जीन्स ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, मोदी कोटी, जोधपुरी सूट और शेरवानी भी किराए पर उपलब्ध। शूटिंग शर्टिंग में रेमंड, सियाराम, ग्राडो, जे हेमस्टीड, डोनियर आदि मिलों के कपड़े सूट मात्र 24 घंटे में आपके नाप अनुसार अनुभवी कारीगरों द्वारा तैयार करने की सुविधा। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम और फर्स्ट तकिया चांदशाह मार्केट, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 0291262301। जिंदगी को दें रफ्तार, शुरू करें इसी त्योहार, खुशियों का सफर बिताएं साथ मिलकर। त्योहार तभी हो जब अपने साथ हो। SBI के संग इस त्योहार छोटी किश्त से बड़ी खुशियां ले आए। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। दशा महादशा, आचार्य पंडित भूषण शर्मा एवं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। जन्म कुंडली व हस्तरेखाओं से भविष्य जानिए। सभी राशियों के असली रत्न, अंगूठिया, लॉकेट गारंटी कार्ड के साथ उपलब्ध। गृह प्रवेश, पूजा पाठ, हवन, मुहूर्त इत्यादि के लिए संपर्क करें। सुबह 10 से साय 8 बजे तक। राज रणछोड़ जी मंदिर के नीचे, कांग्रेस कार्यालय के सामने, MGH रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890432189। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शनिवार को मनाया गया लाइब्रेरी दिवस। इस उपलक्ष्य में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिगाड़ी में ACBEO मिथिलाचारण और उप प्रधानाचार्य राजवीर सिंह सारण की अध्यक्षता में लाइब्रेरी दिवस मनाया गया। विद्यालय के पुस्तकालय प्रभारी मुरली मनोहर दादीच ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार लाइब्रेरी दिवस समारोह के अंतर्गत विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ प्रेरणादायी पुस्तकें, कहानियां और कविताओं आदि पुस्तकों का भी अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी व विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। हम जो है पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा हमारे ज्ञान के विस्तार के लिए हम पुस्तकालय कक्ष में जाकर के विभिन्न प्रकार की किताबें का अध्ययन करके हम अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं। ये किताबें बहुत ही रुचिकर होती हैं और इन्हें पढ़ने से हमारे ज्ञान में विस्तार होता है, आनंद आता है। हम कई प्रकार की पुस्तकें पुस्तकालय कक्ष में प्रति सप्ताह में 1-2 बार आकर के अध्ययन करते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, कहानियों की किताबें पढ़ते हैं और इस तरह से हम जो है आनंददायक अध्ययन करते हैं। सोहनलाल मनिहार स्कूल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से विश्व एड्स दिवस पर संक्रामक रोगों की जानकारी एवं बचाव के उपाय पर कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए स्कूल प्राचार्य अनीता कक्कड़ ने छात्राओं को कहा कि वे वातावरण में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छता रखें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। डॉक्टर मंजू चौधरी ने बताया कि संक्रामक रोग संक्रमण से फैलते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके साइंस के टीचर से थोड़ा कंसल्ट करना। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वायरस क्या होता है, फिर वायरस कैसे फैलता है। खबरें धार्मिक। छहरी पाली संघ यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। मीडिया प्रभारी दीपक कुमार सिंघवी ने बताया कि गांव सांची में मेहंदी का आयोजन हुआ। इसमें सभी श्रद्धालुओं के हाथों में मेहंदी रचाई गई और महिला मंडल द्वारा मांगलिक गीत गाए। महावीर स्वामी भगवान के 2550वां निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में छहरी पालित पैदल संघ के स्मरणार्थ 2550 कबूतरों के महल अर्थात घर बनाए जाएंगे। ये कबूतरों के घर सामूहिक योगदान से बनाए जाएंगे। आचार्य रेवत सूरी मुनिराज सुमति चंदसागर आदि ठाना ने बताया कि हम हमारे बड़े बड़े घरों में रहते हैं ताकि सर्दी, गर्मी और बारिश में बचाव हो सके। घर में कबूतरों का आना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्र में कबूतर को मां लक्ष्मी का भक्त माना गया है। ऐसे में मान्यता है कि अगर कबूतर घर की छत या बालकनी पर आकर बैठता है तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपको धन प्राप्ति या अन्य कोई लाभ भी हो सकता है। शाम को प्रतिक्रमण के अंदर हाजिरी पूरी थी। प्रतिक्रमण में सामयिक जब चालू हुआ, मैं थोड़ा क्या डंडा लेकर राउंड लगाने लगा। हाँ, राउंड लगाने के लिए गया, लेकिन 2 कैदी मिले मुझे। 2 कैदी मिले। मैंने उनको पूछा कि भाई साहब आप संघ में आए हो क्या? कि हाँ बाबूजी मैं संघ में आया हूँ। तो मैं तो पड़क तो करो सा बाबूजी वो पेट को नहीं लायो तो मैं को नौनो ने आया होगी थे। वो पेट को घरे रखे ना आयो तो मैं को पेट को यदि घरे रखे है तो थोड़े काम करना चाहिए घरे। बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। माँ के बताए मार्ग पर चलकर बच्चा संस्कारी बनता है। आजकल की पाश्चात्य संस्कृति युवाओं पर हावी हो रही है। इसका कारण घर में हमारे पुराण वेद संस्कार से विमुख होना है। ये कहना है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उत्तर प्रदेश से आए राष्ट्रीय प्रवक्ता मांगी शंकर दास का। मैं इस देश की माताओं से, अपनी बहनों से निवेदन करता हूँ कि प्रथम गुरु माँ होती है। आज हम अपने बच्चों को राम राम नहीं सिखाते हैं, अपने बच्चों को टाटा बाय बाय सिखाते हैं। इस देश के करोड़ों माताओं बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को टाटा बाय बाय सिखाना बंद कीजिए, राम राम करना सिखाइए और उनको संस्कार दीजिए कि वो आने वाले दिन में इस सनातन संस्कृति और अपने हिंदुओं के धर्म के लिए तत्परता से कार्य करें। और अगर हम इस प्रकार से एक दूसरे के भरोसे रहेंगे कि हमें क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना है, तो निश्चंकोच जो है आने वाले दिन में सनातन पर जो कुठाराघात हो रहा है उसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि इससे बचना है तो हमको श्रीमद् भागवत, गीता, पुराण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब अपने बच्चों को सिखाने होंगे, सिखाना पड़ेगा। और इसमें कोई दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। आज का हिंदू बहुत ही सुस्त हो गया है। हम अपनी मर्यादा को, अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। तो इस देश के तमाम करोड़ों हिंदुओं से और खास करके अपनी माताओं बहनों से निवेदन है कि वो हमारी पीढ़ी के, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके मन मस्तिष्क में बचपन से संस्कृति और संस्कार और सनातन परंपरा का बीज बचपन से उसके मन मस्तिष्क में पिरोएं, जिससे आने वाले दिन में इस सनातन की रक्षा हो सके। बात मौसम की। दिसंबर माह की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बात करें सूर्यनगरी की तो यहाँ सुबह और रात अच्छी खासी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम में आए बदलाव के बाद गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। साथ ही दिन में भी लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और खुले इलाकों में ठंड का असर अधिक देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पूरे राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर का अनुमान जताया था। साथ ही आगामी 2 से 3 दिन तक प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है।
अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? रविवार को मतगणना में हो जाएगा फैसला, तैयारी पूरी। जोधपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी मतगणना, सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती से होगी शुरू। मतगणना से पूर्व नेताओं के अपने अपने दावे, प्रत्याशी ने पूजा अर्चना कर की जीत की प्रार्थना। मतदान के दिन गायब हुई ईवीएम सीवीयू का अभी तक नहीं लगा सुराग, 2 थानाधिकारी और 5 साइबर एक्सपर्ट कर रहे जांच। पकड़ा गया एमडी ड्रग्स का सबसे बड़ा तस्कर, 1 लाख का इनाम था घोषित, पिछले लंबे समय से थी तलाश। और प्रदेश में दिखने लगे सर्दी के तेवर, न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। गोयल हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम क्रोध, राग द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? किसकी बनेगी सरकार? देखिए सबसे सटीक और सबसे पहले चुनावी नतीजे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। राज बदलेगा या रिवाज, सीधे मतगणना केंद्र से लाइव। हमने बात की राजस्थान की और अब हम बात करेंगे जोधपुर जिले की और जिले की 10 विधानसभा सीटों की। सिर्फ चैनल 24+ न्यूज पर रविवार 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से। प्रायोजक है बांधनी द एथनिक स्टोर, G5 and 7 जोधपुर प्लाजा, नई सड़क, 258 3rd B रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। आयुषी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, MD शर्मा, डायरेक्टर। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट, घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का।
दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का। लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा। लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया